न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी की, जिसने क्रॉस वोटिंग पर शोभा रानी से जवाब मांगा है। फिर बात करेंगे सीकर में वकीलों के आक्रोश की, जो आज भी जारी है, और दिखाएंगे दौसा की आग, जो बुझ तो गई है लेकिन अब इस अग्निकांड पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर में दिखाएंगे आपको कैसे मेहनत और लगन ने एक बच्चे के भविष्य को रोशन कर दिया। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से, झालावाड़ से। यह बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक, बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। असनावर इलाके के आकोदिया के पास की यह घटना है। असनावर पुलिस और एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक, बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जो ये हादसा हुआ है, ये कहां पर हुआ था? आकोदिया गांव के। अभी इनकी फिलहाल कुछ पहचान हो पाई है या पहचान नहीं? अभी नहीं हो पाई है। अभी इनकी आईडी वगैरह कुछ मिली नहीं, कर रहे हैं। क्या कोई बाइक चालक भी इसमें चपेट में आया है? एक बाइक चालक जो है वो भी चपेट में आया। उनके भी, वो गाड़ी पे 3 थे या 2 थे, पर वो भी गाड़ी में। कंटेनर किस ओर जा रहा था, ये कुछ पता? ये पता नहीं लग रहा। अभी वो भी बोर्ड से साइड में पड़ा हुआ है। इनके सबके पास जेब में पेपर मिले हैं। ये अभी कागज वगैरह, आईडी वगैरह अपन को नहीं मिल पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, पूरा मामला बताइए, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ अपडेट है हादसे को लेकर? जी, भीषण सड़क हादसा हुआ है झालावाड़ जिले के असनावर थाना इलाके में, जहां NH 52 पर आकोदिया गांव के समीप एक ट्रोले और एक कार और एक बाइक, 3 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई है। लेकिन ये भिड़ंत कैसे हुई इन 3 वाहनों की एक साथ, इस बारे में अभी तक पुलिस भी कुछ नहीं कह पा रही है। लेकिन इस दर्दनाक सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 लोग गंभीर हालत में झालावाड़ के जिला SRG अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका ठीक है तरुण, नजर बना रखेंगे घायल की स्थिति को लेकर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात झालावाड़ की। झालावाड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, 5 लोगों की जान चली गई। तो वहीं बूंदी में भी शनि का वार देखने को मिला। यहां बूंदी में नहाते वक्त 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो हादसों का शनिवार आज देखने को मिला, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं दूसरा हादसा हुआ है, जहां पर नहाते वक्त 3 बच्चों की मौत हो गई। और रुक लेते हैं अगली खबर का। दौसा से खबर है, जहां पर फैक्ट्री में अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। थर्माकोल फैक्ट्री में आग मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। फैक्ट्री से IOC लाइन तक एक सुरंग मिली है। IOC पाइपलाइन और फैक्ट्री में अवैध वॉल्व भी बरामद किए गए हैं। तो फैक्ट्री से 2 पाइपलाइन और वॉल्व, चैम्बर और एग्जॉस्ट भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले ये बना हुआ था। फैक्ट्री का भवन 2 साल पहले बना हुआ था। महुआ थाने में से लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं खेत मालिक, फैक्ट्री मालिक और मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों के खिलाफ तेल चोरी का केस दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और IOC के अधिकारियों और कर्मचारियों की लिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले लंबे समय से फैक्ट्री के अंदर तेल चोरी का खेल चल रहा था। बड़े ही सुनियोजित तरीके से सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही थी। तो मामले को लेकर खेत मालिक, फैक्ट्री मालिक और मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो पहले इस फैक्ट्री में आग लगी, थर्माकोल की ये फैक्ट्री थी, जिसके बाद जब छानबीन की गई तो बड़ा खुलासा हुआ मामले पर
और बताया जा रहा है कि यहां से आईओसी से तेल की चोरी की जा रही थी। और तब हमारी शंका ज़्यादा बढ़ गई कि क्रूड ऑयल का कोई इशू लग रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिगिंग कराई डिच के बीच में और खोलना चालू किया, तो एक जगह बड़ा सा ट्रेंच निकल के आया। फिर जब वो ट्रेंच वाले सेक्शन को बिल्डिंग के साथ में अलाइन करके निकाला तो एक पूरा टनल अंदर बना हुआ है। एक लोहे का केज है जिसके अंदर एक टनल नुमा स्ट्रक्चर है और अंदर लाइट लगी हुई है, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, पाइप्स हैं अंदर जहाँ से क्रूड ऑयल इन्होंने लिया है। और मोरलेस बाकी तो एविडेंस का पार्ट है, इंक्वायरी का पार्ट है, उसके बीच में जो भी सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं, सैंपल्स में आएगा। में न्यूज़ 18 राजस्थान तमाम अहम सवाल उठाता है। सवाल ये, दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव में 4 बजे एक थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। करीब 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दिन भर दौसा के कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद रहे। केमिकल वाली आग को बुझाने के लिए दमकल को भी जयपुर से बुलाया गया। इसी दौरान दोपहर बाद करीब 3 बजे फैक्ट्री की छत और दीवारें धाराशाही हो गई। इस अग्निकांड में फैक्ट्री में रखा थर्माकोल से बना कच्चा और निर्मित सामान और टैंकर जलकर राख हो गया। इसी दौरान प्रशासन को एक वॉल्व दिखाई दिया। इस वॉल्व को संदिग्ध मानते हुए वॉल्व को बंद किया गया। सीएमओ के निर्देश पर आईओसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन में तेल का प्रेशर कम किया गया, जिसके बाद आग भी कंट्रोल में आ गई। लेकिन इसके बाद कलेक्टर कमर चौधरी के निर्देश पर आईओसी तेल पाइपलाइन के पास जेसीबी से खुदाई की गई। खुदाई में एक चैम्बर मिला और इस चैम्बर में वॉल्व लगे हुए थे जो सीधे फैक्ट्री के अंदर बने दूसरे चैम्बर तक जा रहे थे। फैक्ट्री के अंदर तेल से पाइपलाइन तक सुरंग बनाई गई थी। इस सुरंग के जरिए ही तेल चोरी का खेल खेला जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर सुनियोजित तरीके से क्रूड ऑयल चोरी का खेल चल रहा था। बीती रात भी एक टैंकर इस फैक्ट्री में आया था और इस टैंकर में क्रूड ऑयल को भरा जा रहा था। इसी दौरान आग लग गई। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, बड़ा खुलासा हुआ है, तेल की चोरी की जा रही थी यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मामले को लेकर? बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में अब महुआ थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो खेत का मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही जो फैक्ट्री का जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनको भी नामजद किया गया है। सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही क्योंकि जो आईओसी की जो तेल पाइपलाइन है, इसका प्रेशर इतना अधिक होता है कि कोई भी व्यक्ति वाल्व स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे में संदिग्ध माना जा रहा है कि आईओसी के अधिकारी और कर्मचारियों की लिप्तता इसमें जरूर होगी, क्योंकि इसकी पेट्रोलिंग की जाती है, नियमित रूप से पेट्रोलिंग होती है। प्रतिदिन आईओसी के जो कर्मचारी हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सुरंग बनाई गई। वो केवल 1 से 2 घंटे का काम नहीं है, करीब 8 से 10 घंटे तक ये सुरंग बनाई होगी, तब जाके ये दोनों तरफ से वाल लगाए गए होंगे। ऐसे में जो आईओसी के अधिकारी कर्मचारियों की लिप्तता भी इसमें सामने आ रही है, तो उनकी भी जांच की जा रही है कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं। क्योंकि पूर्व में भी दौसा में इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें भी आईओसी के अधिकारी और कर्मचारियों की लिप्तता सामने आई थी। पुलिस भी जब पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा सुरंग मिला है, निश्चित तौर पर आईओसी के अधिकारी और कर्मचारी भी इस पूरे खेल में मिले हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा खेल चल रहा था और ऐसे में तमाम अहम सवाल भी उठते हैं, क्या सुनियोजित तरीके से यहाँ पर तेल चोरी का खेल चल रहा था। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सीकर के खंडेला में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह के मामले में तीसरे दिन भी अभी तक कोई सुलह नहीं हो पाई। इस मामले में वकीलों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है और विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को सांसद सुमेधानंद सरस्वती, आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल भी धरने पर पहुंचे। माकपा नेता अमराराम यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुभाष मील और पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर बजिया भी मौजूद हैं। बार एसोसिएशन के जिले भर के पदाधिकारी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बीरी सिंह
सिनसिनवार भी यहां पर मौजूद हैं। प्रशासन के साथ तीसरे दिन भी कोई बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि एक दिन पहले 3 बार बात हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। वकीलों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि सबसे पहले एसडीएम और थाना अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए, इसके बाद आगे की बातचीत हो पाएगी, जिसमें सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग शामिल है। ऐसी शायद हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था। उस घटना के को तरफते हुए उसकी बानगियां खंडेला में देखने को मिली। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। तो भ्रष्टाचार से दुखी होकर और एक न्याय दिलाने वाला व्यक्ति, एडवोकेट, जो खुद को न्याय नहीं दिला पाए और अपनी कुर्बानी दे दी, मैं तो इतना ही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि वो अपनी कथनी और करनी के अंदर जो उनका अंतर है, उस अंतर से बाहर आएँ और इस मामले में मावलिया जी के परिवार को न्याय दें और एक प्रदेश के अंदर एक ऐसा मैसेज दें इन दोनों अधिकारियों को, इनको तुरंत बर्खास्त करके और इनकी गिरफ्तारी भी हो। सीकर के खंडेला में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह के मामले में आज तीसरे दिन भी प्रशासन और वकीलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। और आज भी जो धरना था, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरे जो एसडीएम कार्यालय है उसके बाहर दिन भर बड़ी संख्या में जो वकील हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मौजूद रहे। दिन भर धरना चला, सभा हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे दिन में जो प्रशासन के साथ आज कोई वार्ता नहीं हो पाई। और आज भी जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर धरना स्थल पर डीप फ्रीज में रखा रहा, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। और अब देखना ये होगा कि सोमवार तक का जो समय है, आज एक बार फिर से रणनीति तय होगी और जो संघर्ष समिति बनाई गई है वो ये तय करेगी कि आगे का क्या स्टेप रहेगा। लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार को प्रदेश भर में जो वकील हैं वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से इसका पूरा रास्ता निकालता है और क्या कुछ इस मामले में अब जो आगे तय होता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। और खबर कोटा से है। कोटा में मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने वाले आरोपी को महावीर नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ललित शर्मा विज्ञान नगर विस्तार योजना का रहने वाला है। आरोपी बाहर से पढ़ने आने वाले कोचिंग छात्रों को निशाना बनाता था। मौका देकर उनके कमरों से लैपटॉप चोरी कर फरार हो जाता था। आरोपी ने 15 दिन में 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 2 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। उधर जयपुर में स्कूल व्याख्याता पद की पदोन्नति के नियमों के विरोध में वरिष्ठ अध्यापक पिछले 13 दिनों से धरने और अनशन पर बैठे थे। धरना और अनशन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के निर्देश पर समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन अर्चना शर्मा ने मौके पर जाकर अनशन समाप्त करवाया। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि पदोन्नति समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश दौसा के नेतृत्व में सैकड़ों वरिष्ठ शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के घर पहुंचकर पदोन्नति सम्मान विषय की बाध्यता हटाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर शिक्षा मंत्री कल्ला ने कहा कि वो समान विषय नियम बाध्यता हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पदोन्नति प्रक्रिया को रुकवा दिया है। देखिए, इसमें पदोन्नति का स्तर जो है, इनकी मांग जो है वो ये है कि आरपीएससी में जिस तरीके की व्यवस्था है वो व्यवस्था प्रमोशन में होनी चाहिए। तो उसके बारे में विभाग सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रहा है। नियम आप लोग की तरफ से क्या आश्वासन है इनको? ये लोग अभी ये आश्वासन कम है कि हम सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रहे हैं। डीपीसी को रोक दिया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से निलंबित की गई विधायक शोभा रानी के बागी तेवर सामने आए हैं। बीजेपी के कारण बताओ नोटिस पर शोभा रानी ने कहा बीजेपी उनके पास आई थी, वो नहीं गई। बता दें कि कल क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने शोभा रानी को सस्पेंड किया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो सस्पेंशन के बाद शोभा रानी के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद चल के उनके पास आई थी, वो बीजेपी के पास नहीं गई थी। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर। उन्होंने कहा है बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। शोभा रानी की ओर से ये तमाम बयान सामने आए हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले तो शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद जब पार्टी से निलंबित कर दिया गया तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं,
कैसे देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए कल शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद पार्टी ने सस्पेंड करने के साथ ही 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया था। लेकिन आज शोभा रानी ने खुलकर जो है वो बगावत कर दी है और पार्टी पर ही जो है वो कई तरह के आरोप जो है वो उन्होंने लगाया। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि साल 2017 में धौलपुर के उपचुनाव में बीजेपी के नेता ही उनके पास आए थे, जबकि वो जो है वो उनके पास नहीं गई थी। और उनके सामने उनका कहना है कि कुछ नेताओं ने कई तरह के वादे जो है वो उनसे किए थे, लेकिन एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया। उनका आरोप जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी रहा कि किस तरह से धौलपुर नगर परिषद के चुनाव में उनके समर्थकों को जो खड़े हुए थे नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी जिन्हें बनाया गया था, उनके खिलाफ जो है वो मतदान जो है वो कराया गया था। साथ ही उन्होंने पंचायत समिति और बिल्कुल सौरभ, अब जिस तरीके से शोभा रानी के बयान सामने आए हैं, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जल्द ही वो कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में राज्यसभा के रण में कांग्रेस की जीत से जहां पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, वहीं अपने समर्थित प्रत्याशी की हार से बीजेपी खेमे में निराशा है। पूरे राज्यसभा चुनाव की कमान सीएम अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ली थी। उन्होंने अपनी रणनीति से अपने तीनों उम्मीदवारों को जीत दिलवाने में सफलता हासिल की। सीएम गहलोत ने इस जीत के जरिए कांग्रेस आला कमान को भी संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि मरुधरा की राजनीति में उनकी कोई सानी नहीं है। तमाम सियासी अटकलों के बाद कांग्रेस ने न केवल अपना किला बचाया, बल्कि भाजपा के किले में भी सेंधमारी की। वहीं गहलोत की रणनीति के आगे विपक्ष की राजनीति बेदम नजर आई। बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग से यह साबित हो गया कि गहलोत की पैठ अंदर तक है। जीत से कांग्रेस में उत्साह का संचार है। वहीं अपने समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की हार और क्रॉस वोटिंग से भाजपा के मिशन 2023 को जोरदार झटका लगा है। जीत है, एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के लिए, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता, इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार खास जो था राजस्थान का त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपति के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। जिन्होंने अनुशासन की मर्यादा का उल्लंघन किया, पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसलिए इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी बात की गुंजाइश है।